स्पष्ट रूप से दिखता है कि बिहार में किस तरह की सरकार चल रही है। बिहार में पिछड़ा विरोधी, बिहार में नौजवान के रोज़गार विरोधी, बिहार में पलायन बढ़ाने वाली सरकार चल रही है। क्या क्या था ये बिहार के लोगों ने बता दिया। शोषितों वंचितों को अधिकार मिला, पिछड़ों को अधिकार मिला, नौजवानों को स्वाभिमान से जीने का हक दिया गया है। बिहार में राष्ट्रगान का अपमान दिखी। यही है बिहार का इनका विकास का पैमाना, और इसी को ये बिहार के विकास के पैमाने के रूप में लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष, सब देखें एक न्यूज़ 24। देखिए, आज बिहार दिवस है। 27 राज्य में जो है बिहार दिवस मनाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में जो है आज आरजेडी प्रवक्ता एजाज जिसे जानते हैं, सर पहले तो आपको स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद सर। आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है सर। आज जो है 27 जगह पे बिहार दिवस मनाया जा रहा है। इसमें किसके देख रहे हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से परसेप्शन की राजनीति करती है, जुमलाबाजी की राजनीति करती है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि 27 राज्यों के 70 स्थानों पर आप बिहार दिवस का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, लेकिन बिहार के जो लोग पलायन करके विभिन्न राज्यों में गए हैं, उनका जो अपमान होता है, उनका जो बेइज्जती होता है, उस पर आपका क्या सोच है? और दूसरे, बिहार में आप नौकरी और रोज़गार का सृजन क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार में आप उद्योग लगाने के प्रति गंभीरता क्यों नहीं दिखा रहे हैं? बिहार में जो उद्योग धंधे लगे हुए थे, उसको भी कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आते हैं तो कहते हैं कि हम जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उसको चालू करके बिहार के ही उसी चीनी मिल के चीनी से चाय पीने का काम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री जी बार बार आते, प्रधानमंत्री जी बार बार आते हैं और बिहार आकर के चुनावी राजनीति और चुनावी लॉलीपॉप तो देने का काम करते हैं, लेकिन बिहार और बिहार के लोगों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाते हैं। बिहार का नौजवान पलायन की स्थिति में है। पूरे देश भर में बिहार से लोग पलायन करके जाते हैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, लेकिन सरकार के स्तर से वो काम नहीं किए जा रहे हैं। और जो पलायन करके दूसरे राज्यों में गए हुए हैं, उनके लिए आप बड़े बड़े खर्च करके बिहार दिवस मना करके बिहार और बिहार के लोगों को क्यों अपमानित करना चाहते हैं? बिहार के लोगों को बिहार में ही गौरवान्वित होने के लिए भारतीय जनता पार्टी कौन सी नीति ला रही है, कौन सा डबल इंजन सरकार का प्रोग्राम है, ये स्पष्ट करें न। बिहार दिवस का मतलब बिहार और बिहार की अस्मिता को मजबूत करना। बिहार दिवस का मतलब बिहारियों के स्वाभिमान को जगाना, बिहारियों के पलायन को रोकना, बिहारियों के लिए रोजगार का सृजन करना। बोला जाता है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। भाई, रोजगार का मतलब नीतीश कुमार नहीं है। एक आवाम और एक भी लोग अगर ये बात बोल दे तो मैं मान लूँगा। बिहार के लोग का कहना है कि रोज़गार और नौकरी का मतलब तेजस्वी, तेजस्वी का मतलब बिहार का सर्वांगीण विकास। और 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने जो कार्य किए नौकरी और रोज़गार के प्रति, जो 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी और 3.5 लाख के करीब रिक्तियां छोड़ करके आए, उन रिक्तियों को भी ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जातीय गणना करा करके 65% आरक्षण की व्यवस्था करके शोषितों वंचितों पिछड़ों अति पिछड़ों को जो सम्मान दिया, जो दलितों आदिवासियों को हक और अधिकार दिया, उसको भी ये लोग बचा नहीं पाए। और जिस तरह से लगभग 16% आरक्षण की चोरी भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार कर रही है, उसके कारण जो नुकसान हो रहा है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि बिहार में किस तरह की सरकार चल रही है। बिहार में पिछड़ा विरोधी, बिहार में नौजवान के रोज़गार विरोधी, बिहार में पलायन बढ़ाने वाली सरकार चल रही है, जिसके कारण आज ये स्थिति है। आज बिहार दिवस के अवसर पर बिहार का एक एक आवाम, नौजवान इस बात का संकल्प रहा है कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उन शक्तियों को जो बिहार में 20 वर्षों के दौरान सत्ता में रहते हुए नौकरी और रोज़गार से वंचित किया है, उसको सत्ता में नहीं आने देंगे। और हम जो सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक दृष्टि के साथ जो बिहार को बदलाव की दिशा में ले जाना चाहता है, वो तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन दिख रहा है, और यही समर्थन बिहार में बदलाव की राजनीति का कारक बनेगा। तो बोला जाता है कि पहले कुछ था, 5 साल पहले कुछ नहीं था, अब जो है हम लोग को बहुत सा रोजगार देना है। बिहार 2005 के पहले बिहार में
क्या क्या था, ये बिहार के लोगों ने बता दिया। शोषितों वंचितों को अधिकार मिला, पिछड़ों को अधिकार मिला, नौजवानों को स्वाभिमान से जीने का हक दिया गया। और 2005 के बाद 2025 तक में क्या क्या मिला है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। बिहार में 60,000 हत्याएं मिली, बिहार में 25,000 बलात्कार की घटनाएं मिली, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। बिहार में पलायनवादी स्थिति मिली, बिहार में सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए, बिहार में प्रगति यात्रा के क्रम में जब अपने ही प्रगति को पर्दा हटा करके मुख्यमंत्री जी देखे तो दुर्गति देख करके शर्मसार हो गए। बिहार में शर्मसार होने वाली स्थिति दिखती है, बिहार में राष्ट्रगान का अपमान दिखी। यही है बिहार का इनका विकास का पैमाना, और इसी को ये बिहार के विकास के पैमाने के रूप में लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के प्रति जो लोगों में गुस्सा है, रोष है, उसका प्रकटीकरण आज बिहार दिवस पर संकल्प लेकर के लोगों ने स्पष्ट रूप से बताने का काम किया। आप अभी बोले अपराध के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि पहले क्या था, पहले क्या उसमें तो पूरा अपराध होता है, जंगल राज हुआ करता था। देखिए, एनडीए के लोग क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता क्या कहती है, बिहार की जनता के शब्दों में सुनिए। बिहार की जनता कहती है कि हमको वैसा नेता चाहिए जो तेजस्वी की तरह सोच वाला हो, जो सकारात्मक राजनीति वाला हो, जो नौकरी और रोजगार देने वाला हो, जो बिहार के सर्वांगीण विकास के प्रति सोच रखता हो, जो बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करता हो, जो बिहार को आईटी सेक्टर में जोड़ने का काम करता हो। ऐसा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है, और हम उसके नेतृत्व में बिहार में परिवर्तनकारी राजनीति को मजबूती प्रदान करेंगे। तो आप सुने थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमदी को। ये सारे प्रश्न का जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।